अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ 1787 में जैक्वस चार्ल्स ने पेश किया था किस अंदाज से कि उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप ज़ाहिर किया था कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो इस प्रेशर के कांस्टेंट होने की बुनियाद पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप ज़ाहिर किया था। वो किस तरह था, हम उसको स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कह रहा था कि अगर किसी एक दिए हुए मास वाले गैस का मास वाले गैस का वॉल्यूम वो डायरेक्ट ताल्लुक़ रखेगा टेम्परेचर के साथ जब प्रेशर कांस्टेंट हो। मतलब ये कि एक जो भी मास हो गैस का, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। मतलब ये कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। यानी मिसाल हम उसको हरारत देंगे, ये स्प्रेड होगा, फैलेगा, हत्ता कि जो है ना ब्लास्ट भी करेगा। तो मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट ताल्लुक है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। जिस तरह के बॉयल्स लॉ में बता चुके हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स ताल्लुक होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर हम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम घटती है, प्रेशर कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ती है। इस तरह यहाँ पर प्रेशर जब कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स नहीं है। देखो साइन से भी ज़ाहिर है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। V इज इक्वल टू KCT। ये KC हम वो वाला KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला KC नहीं लगाते। यहाँ KC से मुराद है चार्ल्स लॉ कांस्टेंट। तो अब हम कांस्टेंट को जब मालूम करेंगे तो T को दूसरे साइड पर लाएंगे। दूसरे साइड पर लाने के लिए डिवाइड में चला जाएगा। Kc is called constant of Charles' law. When the volume is changed from V1 to V2 by changing the temperature from T1 to T2, then we can write as। हम देखो यहाँ पर कहते हैं कि जब हम मतलब यानी टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ ले जाएंगे, T1 से T2 की तरफ ले जाएंगे, तो वॉल्यूम भी V1 से V2 की तरफ जाएगा। मतलब कि इसमें चेंज आएगा। मिसाल हम टेम्परेचर को T1 मिसाल कम है, T2 ज़्यादा है, तो फिर वॉल्यूम V1 कम होगा, V1 ज़्यादा हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखें, मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, इसमें जो है ना हमने गैस लिया है, उसका वॉल्यूम V1 है जबकि उसका टेम्परेचर T1 है। जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया, टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो क्या हुआ, और किस तरह चेंज किया कि टेम्परेचर को बढ़ाया, T2 ग्रेटर देन T1। फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में हम उसको ले सकते हैं, और ये जो है ना मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसी तरह फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगी। V2 जो यहाँ पर T2 के बुनियाद पर V2 है वो भी तकरीबन डबल होगी V1 से। तो फिर जो है ना मिसाल के तौर पर ये V1 10 था तो V2 जो है ना वो 20 हो जाएगी। क्यों? जब टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। ये उसका मतलब इन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। आपके पास एक्सपेरिमेंट इस तरह का आएगा कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है ना मतलब बढ़ेगी। टेम्परेचर को फिर जो है ना ठंडा करोगे, मतलब इन इसकी टेम्परेचर वो कम करोगे, डिक्रीज़ करोगे, तो वॉल्यूम भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब उस गैसेस भी कंप्रेस हो जाएंगे निस्बतन। अब हम उसका पढ़ते हैं
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चूँकि उस तरफ हमने V1, T1, V2 और T2 भी पढ़ा था, वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। V1 कब होगा, जब टेम्परेचर T1 होगा, टेम्परेचर इनिशियल होगा। V2 कब होगा, जब टेम्परेचर जो है ना फाइनल होगा। अभी मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में कि V1 जो है ना मतलब एक वॉल्यूम है जब टेम्परेचर T1 है, और फिर वॉल्यूम V2 होता जाता है जब टेम्परेचर T2 होती जाती है। मतलब ये T2 कम भी हो सकता है T1 से और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब T2 ज़्यादा होगा T1 से तो V2 भी ज़्यादा होगा V1 से, लेकिन जब T2 कम होगा T1 से तो V2 भी कम होगी V1 से। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के ज़रिए हम बताते हैं कि ये मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम किस तरह का ताल्लुक़ है। देखें, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस वक़्त गैस का एक वॉल्यूम है, तो इस वक़्त भी एक गैस का एक मखसूस वॉल्यूम है। जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, 0 से 100 की तरफ आते हैं, तो देखो वॉल्यूम भी बढ़ती चली जाती है। हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ती है। अब देखिए 0 से जो है ना कम टेम्परेचर को, जब टेम्परेचर हम 0 से कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होती जाती है। जितना हम 0 से दूर जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम भी इतनी ही कम होती जाएगी। लास्ट में -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 0 हो जाएगी। अब बात ये है कि हाउ इट कैन बी ज़ीरो, हाउ वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी ज़ीरो, कैसे ज़ीरो हो सकती है, कहाँ चला गया फिर गैस। मतलब ये कि ये लिक्विड हो गया, गैस नहीं रहा, वरना किसी चीज़ का वॉल्यूम तो ज़ीरो होना मुमकिन नहीं है ना। हाँ, गैस तो मटेरियल सब्सटेंस है, उसका तो वॉल्यूम या मास ज़ीरो नहीं हो सकती। फिर क्या मतलब ये यहाँ पर बन गया कि सारा गैस लिक्विड में चेंज होगी। लेकिन ये आपके लेवल से बड़ी हुई बात है। यहाँ पर मैंने समझाना है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम भी घटती है, कम होती जाती है। दूसरा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम से हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक मतलब जो है ना शेप हमने बनाया, इस तरफ से भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं और इस तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं। देखो हम कहते हैं V1 जो है ना एक मखसूस वॉल्यूम है गैस का, तो इस वक्त उसका टेम्परेचर T1 होगा। जब टेम्परेचर T1 से थोड़ा बढ़ेगा यानी T1 जो है ना कम हो, तो फिर मतलब यानी वॉल्यूम भी V1 से बढ़ेगा, V1 भी फिर V2 से कम होगा। जब T2 से हम मज़ीद टेम्परेचर T3 की तरफ बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी V2 से V3 की तरफ बढ़ेगा। ये डायग्राम शो करता है जितना ज़्यादा वो जगह कवर करता है वो इतना ज़्यादा वैल्यू बताता है। देखिए ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ल्स लॉ के बारे में हम मुकम्मल तौर पर जो है ना वजाहत कर चुके, उसकी डिफिनीशन पढ़ ली, मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। अब हम आ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल की तरफ। एक न्यूमेरिकल है, if 3 cube of air is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin at constant pressure, then what is the volume of the gas at higher temperature? अगर किसी हवा का वॉल्यूम वो मतलब जो है ना 3 cube हो, हम उसको 300 केल्विन से 400 केल्विन में बढ़ाएं और उसके लिए प्रेशर क्या रखा हो, कांस्टेंट रखा हो, तो उसके वॉल्यूम पर क्या होगा जब उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। 300 से जब 400 टेम्परेचर जाएगी तो उसकी वॉल्यूम पर क्या असर होगा। हम कहते हैं इनिशियली कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। देखिए
ये V1 है 3 DM³। ये इस वक्त टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। लेकिन जब टेम्परेचर 400 केल्विन हो गई तो हमसे जो है ना वॉल्यूम क्या है रिक्वायर्ड है। फिर इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं V1/T1 = V2/T2। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, V2 को अकेला छोड़ते हैं, T2 इस तरफ लेकर जाते हैं क्योंकि इसकी कीमत हमें मालूम है। तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू जो है ना पुट करते हैं, फिर हम उससे हमारे पास कीमत V2 आ जाएगी। देखो V1 था, 300 T1 था और 400 जो है ना वो क्या था T2 था। 2 0 जो थे वो यानी आपस में कैंसिल हो गए और ये 3 कैंसिल हो गया, 4 1 4 आ जाएगा। देखो 4 DM³। 400 जब 300 पर वॉल्यूम 3 DM³ है तो 400 पर वॉल्यूम कितना बन जाएगा 4 DM³ बन जाएगा। इस तरह अगर पहले टेम्परेचर बड़ा हो और फिर कम हो, मतलब T1 ज़्यादा हो T2 कम हो, तो V1 ज़्यादा होगा V2 से एंड वाइस वर्सा। इस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिकल खुद ही सेट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं हर किस्म के। क्या होगा ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, फार्मूला यूज्ड, फिर आपको सारा कुछ समझ आएगा।